साथियों जय हिंद। आरसी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लोकोक्ति एवं कहावतें। तो साथियों इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जामों में जिनमें कि हिंदी का पार्ट होता है उनमें इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिलहाल एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें लोकोक्ति एवं कहावतें से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। बाँझ का जाने प्रसव की पीड़ा, बाँझ का जाने प्रसव की पीड़ा। तो इसका अर्थ होता है पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। बाँझ का जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ है पीड़ा को सहकर ही समझा जाता है। साथियों प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो इसमें ये लोकोक्ति दी गई होगी प्रश्न क्वेश्चन में कि बाँझ का जाने प्रसव की पीड़ा, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उनमें से देखना पड़ता है कि इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, और चारों ऑप्शन जो होते हैं उनमें से एक आपका उसका सही अर्थ होता है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है इस तरह से, और इस कहावत, इस कथन के लिए उचित लोकोक्ति या कहावत क्या है। तो हो सकता है ऑप्शन में आपसे लोकोक्ति दे दे, लोकोक्ति पूछ ले, यानी कि अर्थ से लोकोक्ति पूछ सकता है और लोकोक्ति से उसका सही अर्थ पूछ सकता है। ये 2 प्रकार से लोकोक्ति और कहावतें पूछी जाती हैं। चलिए, बाढ़ ही जब खेत को खाए रखवाली कौन करे। तो इसका अर्थ होता है रक्षका भक्षक हो जाना, यानी कि जो रक्षा कर रहा है वही उस खेत को खा रहा है। तो इसका अर्थ ये होगा बाप भला ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो धनी सबसे बड़ा होता है, अक्सर बुजुर्गों को ये कहते हुए आपने सुना ही हुआ है। बाप न मारे मेढ़की बेटा तीरंदाज, यानी कि छोटे का बड़े से बढ़ जाना, यानी कि बाप ने तो कोई मेढ़की नहीं मारी लेकिन बेटा बड़ा तीरंदाज निकला, यानी कि छोटे का बड़े से बढ़ जाना, ये इसका सही अर्थ है। बाप से बैर पूत से सगाई, पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव, ये इसका सही अर्थ है। और साथियों ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें से कोई प्रश्न ऐसे फंस जाता है उसका हम अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। वैसे ये अक्सर हमारे आस पड़ोस में कुछ बुजुर्ग लोग लोकोक्ति, मुहावरे और कहावतों में कुछ इस बोलते हैं। तो ये आसान टॉपिक ही होता है, लेकिन कभी कभी कोई वो ऐसी लोकोक्ति आ जाती है एग्ज़ाम में जो कि हमारी समझ से परे रहती है। तो इसलिए इसमें मैं क्लास में महत्वपूर्ण उन लोकोक्तियों को लेके आया हूँ जो अक्सर बच्चों से नहीं हो पाती हैं, अक्सर उसमें बच्चे अटकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये सारी लोकोक्तियाँ आपको याद हो जाएंगी। 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ, बड़ा होकर यदि किसी के काम ना आए तो बड़प्पन व्यर्थ है। 12 बरस पीछे घूरे के दिन भी फिरते हैं, यानी कि एक ना एक दिन, इसका अर्थ है एक ना एक दिन अच्छे दिन भी आ जाते हैं। इसके अलावा लोकोक्ति है बासी कड़ी में उबाल नहीं आता, काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है, काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है। बासी बच्चे ना कुत्ते खाएं, ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। बिंद गया सो मोती, रह गयो सो सीप, यानी कि जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है, यानी जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है। बिच्छू का मंत्र ना जाने सांप के बिल में हाथ डाले, तो इसका अर्थ है मूर्खतापूर्वक कार्य करना। बिच्छू का मंत्र नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डालने को चल दिए, तो यह मूर्खतापूर्वक कार्य करना।
बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, यानी कि बिना यत्न के कुछ भी काम नहीं मिलता। बिल्ली और दूध की रखवाली, यानी कि बच्चक रक्षक नहीं हो सकता। जब बाढ़ ही खेती को खाए, तो ये इसका अर्थ भी वही है, बिल्ली और दूध की रखवाली करे, यानी कि बच्चक रक्षक नहीं हो सकता। यानी कि जब बच्चक ही रक्षक को, जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसको खाता है, यानी कि बच्चक रक्षक नहीं हो सकता। इसका लगभग सेम सा अर्थ निकलता है। बिल्ली के सपने में चूहा, ज़रूरतमंद को सपने में भी ज़रूरत की ही वस्तु दिखाई देती है। ज़रूरतमंद को सपने में ज़रूरत की वस्तु ही दिखाई देती है, यानी कि बिल्ली के सपने में चूहा। बिल्ली गई चूहों की बनाई, यानी कि बिल्ली तो चली गई तो चूहों को क्या मौज आ गई, डर ख़त्म होते ही मौज बनाना, यानी कि बिल्ली तो चली गई तो चूहों की बनाई। बीमार की रात पहाड़ बराबर, यानी खराब समय मुश्किल से कटता है, खराब समय मुश्किल से कटता है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो बहुत ही सुंदर ये लोकोक्ति है। वय के हिसाब से ही काम करना चाहिए। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बुढ़ापे में मिट्टी खराब, बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लगना। बुढ़ापे मिट्टी खराब, बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लगना। बुढ़िया मरी तो आगरा तो देखा। प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। लिखे ईसा और पढ़े मूसा, यानी कि गंदी लिखावट होना। इसका सही अर्थ है गंदी लिखावट होना। अंधे सिखावे बच्चों को चींची मत कर, जब कोई छोटा बड़े को उपदेश दे। अंडा सिखावे बच्चे को चींची मत कर, यानी कि जब कोई छोटा बड़े को उपदेश दे। उदाहरण, मोहन का छोटा भाई मोहन के द्वारा प्रश्न गलत करने पर उसका छोटा भाई उसे सिखाने लगता है, तो मोहन उससे कहता है कि अंडा सिखावे बच्चे को चींची मत कर, यानी कि जब छोटा बड़े को सिखाता है तब ये लोकोक्ति का प्रयोग होता है। अंत भला का भला, जो भले काम करता है अंत में उसे सुख ही मिलता है, ये इसका अर्थ हुआ। जैसे इस एग्जाम्पल है इसका, रामलाल ने अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, अब वृद्ध अवस्था में उसकी पुत्री ने उसकी देखभाल की, इसे कहते हैं अंत भले का भला। अंधा क्या चाहे दो आँखें, आवश्यक या अभीष्ट वस्तु अचानक या अनायास मिल जाती है तब कहते हैं। अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी कि आवश्यक या अभीष्ट वस्तु अचानक से या अनायास मिलना। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य अपने ही लोगों और इष्ट मित्रों को ही लाभ पहुंचाते हैं, ये इसका अर्थ है। अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। जहाँ दो व्यक्ति हों, दोनों ही एक समान मूर्ख, दुष्ट और अवगुणी हों, वहाँ इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम और श्याम दोनों अनपढ़ हैं, फिर भी उन्होंने विद्यालय खोल लिया। शिक्षक की भर्ती लेनी थी लेकिन दोनों अनपढ़। यह तो वही बात हुई जैसे कि अंदर सिपाही का निगोड़ी भी, यानी कि अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। अंधा पीसे कुत्ते खाएं, मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है, यह है इसका अर्थ। उदाहरण, जैसे कि राम ने उसकी माँ के ना रहने पर बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, परंतु उसका पड़ोसी आकर सारा खाना खा गया। यह तो वही बात हुई, अंधा पीसे कुत्ते खाएं। अंधे के आवे रोवे, अपना दीदा खोवे, यानी कि मूर्खों को सदुपयोग देना, उनके लिए शुभ कार्य करना व्यर्थ है। अध्यापक विद्यालय में भाषण दे रहे थे और छात्र अपनी बातों में मस्त हैं, वह भाषा में कोई रुचि नहीं ले रहे थे, बस शोर मचाते जा रहे थे। इसे कहते हैं अंधे के आवे रोवे, अपना दीदा खोवे। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ है जब कोई मूर्ख मनुष्य बुद्धिमानी की बात करता है तब ऐसा कहते हैं।
जैसे कि उदाहरण है इसका, रोहित हमेशा शरारत की ही बातें करता है, लेकिन आज उसने अध्यापक से पढ़ाई के विषय में पूछा तो अध्यापक ने उससे कहा, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जहाँ मालिक मूर्ख होता है वहाँ गुण का आदर नहीं होता। एक कंपनी का मालिक मूर्ख था तथा वहाँ के कर्मचारी गुणवान, लेकिन फिर भी उनके गुणों का आदर नहीं होता था। इसे कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ये इसका उदाहरण है। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों और अज्ञानियों में अल्पज्ञ लोगों का भी बहुत आदर होता है। टेस्ट नहीं, जहाँ सभी के 0 नंबर आए वहाँ राम 2 नंबर से प्रथम आ गया। इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। अपनी 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 डफली, अपना अपना राग, कोई काम नियम कायदे से ना करना। ये इसका अर्थ होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, इसका अर्थ है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी इज्जत अपने हाथ। अमानत में खजानत, किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु खर्च कर देना। ये इसका अर्थ होता है। 80 की आमद 84 खर्च, यानी कि आमदनी से अधिक खर्च करना। अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ है। अपनी करनी पार उतरनी, अब इसका अर्थ क्या है? मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अंधा भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ माना जाता है, यानी कि सब कुछ बन जाता है। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो जाए बाकी सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, यानी सब कुछ अच्छा माना जाता है। अंधे की लाठी बेसहारे का सहारा, अपना रख पराया चक्की, निजी वस्तु की रक्षा और अन्य वस्तु का उपभोग करना। ये इसका अर्थ है। अच्छी मति जो चाहे बूढ़े पूछन जाओ, यानी अगर आपको अच्छी मति, अच्छा ज्ञान चाहिए, बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ। ये इसका क्या है? अर्थ क्या है इसका? बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब की अब, जब की जब के साथ, सदा वर्तमान की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। डायन को भी दामाद प्यारा, इसका अर्थ क्या है? दुष्ट स्त्रियों को भी दामाद से प्यार करती हैं, दुष्ट स्त्रियां भी दामाद को प्यार करती हैं। डायन को भी दामाद प्यारा, यानी कि इसका अर्थ क्या है? दुष्ट स्त्रियां भी दामाद को प्यार करती हैं। डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में पड़े मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है, इसका अर्थ है। 1.5 पाव आटा पुल पर रसोई, थोड़ी पूंजी पर झूठा दिखावा करना। ये इसका अर्थ है। डोली नाकहार बीवी हुई है तैयार, जब कोई बिना बुलाए कहीं जाने को तैयार हो जाना। डोली नाकहार बीवी हुई है तैयार, जब कोई बिना बुलाए कहीं जाने को तैयार हो जाना। ये इसका सही अर्थ है। ढाक के 3 पात, ढाक के वही 3 पात, सदा से समान रूप से निर्धर रहने पर उक्त परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं। तो ये इसका सही अर्थ है। ढाक तले की फुगड़, महुए तले की सुगड़। जिसके पास धन नहीं है होता वह गुणहीन और धनी व्यक्ति गुणवान माना जाता है। ढाक तले की फुगड़ और महुए तले की सुगड़, यानी कि जिसके पास धन नहीं होता वह गुणहीन और धनी व्यक्ति गुणवान माना जाता है। ढेले ऊपर चील बोले, गली गली में पानी डोले। यदि चील ढेले पर बैठकर बोलती है तो समझना चाहिए बहुत अधिक बारिश होने वाली है। ढेले ऊपर चील बोले तो गली गली में पानी डोले। ये इसका सही अर्थ है। ढेले ऊपर चील जो बोले, गली गली में पानी डोले, यानी यदि चील ढेले पर बैठकर बोलती है तो समझना चाहिए बहुत अधिक बारिश होने वाली है। तो साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। ये महत्वपूर्ण कहावतें और लोकोक्तियाँ थीं। तो साथियों, मेरी क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।